नमस्कार, सर्च स्टोरी में आपका स्वागत है। मैं राजेंद्र राय। नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। महाराष्ट्र के सूखा प्रभावित मराठवाड़ा के लातूर जिले में लोगों को पीने का पानी पहुंचाने के लिए सांगली जिले के मिराज से पानी भरकर एक ट्रेन लातूर पहुंच गई है। महाराष्ट्र के सूखा प्रभावित मराठवाड़ा के लातूर जिले के लोगों को पीने का पानी पहुंचाने के लिए सांगली जिले में मिराज से पानी भरकर एक ट्रेन लातूर पहुंचाया गया। ट्रेन के पानी को कुएं में भरा जा रहा है, जहां टैंकर के जरिए वाटर सप्लाई तक पहुंचाया जा रहा है ताकि पानी को पीने लायक बनाया जा सके। मराठवाड़ा क्षेत्र अब तक के सबसे भयंकर सूखे की मार झेल रहा है। मध्य रेलवे के मुख्य प्रबंधक नरेंद्र पाटिल ने बताया कि 10 बैग की पहली खेप में, जिसमें प्रत्येक की क्षमता 50,000 लीटर की है, महाराष्ट्र के सांगली जिले में मिराज रेलवे स्टेशन पर पानी भरकर गया है। इससे पहले यह ट्रेन राजस्थान के कोटा से कल मिराजपुर पहुंची थी। रेलवे के एक अधिकारी ने कहा है कि 50 बैग वाली दूरी मालगाड़ी के 15 अप्रैल के आसपास पानी चढ़ाने के लिए तैयार रहने की संभावना है। उन्होंने कहा कि रेल मंत्रालय के निर्देश के मुताबिक कोटा वर्कशॉप 50-50 टैंक बैग वाली 2 मालगाड़ियां मिली हैं और इसके फेरे जरूरत के हिसाब से तय किए जाएंगे। इन वैगन की ढुलाई क्षमता प्रति वैगन 54,000 लीटर है। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंबई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जनजातियों के जीवन में सुख समृद्धि लाने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। उनके स्वर्णिगत विकास के लिए व्यापक कदम उठाए गए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि जनजातियों के जीवन में सुख समृद्धि लाने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। उनके स्वर्णिम विकास के लिए व्यापक कदम उठाए जाएंगे। मुख्यमंत्री चौहान यह वनवासी कल्याण परिषद द्वारा तैयार भारत की जनजातियों हेतु एक नीति दृष्टि पत्र का लोकार्पण करते हुए कह रहे हैं। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा है कि जो विकास की दौड़ में पीछे रह गए, उन्हें आगे लाने की दिशा में राज्य सरकार तत्परता से कार्य कर रही है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में अनुसूचित जाति जनजाति के समग्र विकास और कल्याण के ठोस कदम उठाए गए हैं। उन्हें सस्ता खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है। बच्चों की सेहत शिक्षा के लिए छात्रावास, कोचिंग एवं विदेश अध्ययन में फीस की व्यवस्था राज्य शासन द्वारा की जा रही है। जनजातीय क्षेत्रों में कल अगर नहीं भी है तो आज नाचेंगे, गाएंगे, मस्ती मनाएंगे, बाकी देखा जाएगा बाद में। वो आनंद मस्ती देखने को नहीं मिलती, लेकिन ये बात सच है। बड़े बांध बने, कौन विस्थापित हुआ? बड़ी परियोजनाएं आई, कौन विस्थापित हुआ? एक बार विस्थापित हुए फिर दूसरी बार विस्थापित हुए। इसलिए आवश्यक है कि हम वेलफेयर स्टेट की जो बात करते हैं, कल्याणकारी राज्य, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा, महात्मा गांधी जी ने कहा, सबने एक ही बात कही, जो सबसे पीछे और सबसे नीचे विकास की दौड़ में रह गए वो हमारे लिए सबसे पहले है। और एक मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री के नाते उसको हम लोग करने की कोशिश भी पूरी गंभीरता से करते हैं। मुझे कहते खुशी है कि पिछले साल 17 जनजाति बेटे बेटी IIT में सिलेक्ट हुए। IIT अंतर्गत अधिकार पत्र देने की अवधि कभी समाप्त नहीं होगी। जिस दिन पता चल जाएगा कि दिसंबर 2006 के पहले का कब्जा, उसको वनाधिकार का पत्र दिया जाएगा। लगातार हम लोग रिव्यू करते रहते हैं और लगातार हो जाएगा। मैं तो ये कहूँगा कि ये मेरा सौभाग्य कि ये दृष्टि पत्र मेरे हाथ में आ गया। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ जिन्हें ये दृष्टि पत्र बनाया है। बनी बनाई जो आपने दी है दृष्टि पत्र के रूप में, विजन डॉक्यूमेंट के रूप में, उसको ईमानदारी से मध्य प्रदेश में क्रियान्वित करने की कोशिश हम करेंगे। कोशिश नहीं कहूँगा, करेंगे ही, जो हर चीज। भोपाल से राजेंद्र सिंह यादव, उनकी रिपोर्ट। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उज्जैन में निरंजन अखाड़ा पंचायत की भव्य पेशवाई में सहपत्नी शामिल होकर संतों का आशीर्वाद प्राप्त किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उज्जैन में निरंजन अखाड़ा पंचायत की भव्य पेशवाई सप्तनिक शामिल होकर संतों का आशीर्वाद प्राप्त किया। उसके साथ जिला प्रभारी मंत्री भूपेंद्र सिंह, विधायक मोहन यादव, शिवनारायण जागीदार सहित अन्य प्रतिनिधि भी उपस्थित थे। चौहान ने अपनी धर्मपत्नी श्रीमती साधना सिंह के साथ 4 धाम मंदिर पहुंचकर अखाड़ा परिषद अध्यक्ष नरेंद्र गिरि जी महाराज, मंडलेश्वर जी महाराज आदि से अखाड़ों में भेंट। महाकाल महाराज के आशीर्वाद से और आपकी कृपा से, संतों की कृपा से अब महाकुंभ हमारा प्रारंभ हो रहा है और मुझे पूरा विश्वास है कि संतों के आशीर्वाद से और महाकाल महाराज की कृपा से मोबाइल नीचे करना, ये ऐसा महाकुंभ होगा कि जो भौतिकता की अग्नि में दग्ध विश्व मानवता को शाश्वत शांति के पद का दिग्दर्शन कराएगा। पूरी दुनिया इस महाकुंभ की तरफ देख रही है। ये मानव धर्म के संपन्न हो, इसलिए महाराज जी आपके चरणों में भी प्रणाम। आप आशीर्वाद दीजिए, सभी संत आशीर्वाद दें
और मैंने कहा अब तो हम लोग तो प्रतीक है, सब व्यवस्था तो आपके हाथ में, सब संतों के हाथ में, आप व्यवस्था संभालिए, आशीर्वाद दीजिए और ये महाकुंभ महाकाल महाराज के आशीर्वाद और कृपा से ऐसा हो कि भारत को और दुनिया को दिशा दिखा सके। बहुत बहुत शुभकामनाएं। उज्जैन से दीपक बिजोरे की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के जिला कोरिया में शासकीय नवीन कन्या महाविद्यालय बैकुंठपुर में छत्तीसगढ़ शासन के सूचना क्रांति योजना के अंतर्गत छात्रों को टैबलेट वितरित किया गया। शासकीय नवीन कन्या महाविद्यालय में टैबलेट वितरण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें छत्तीसगढ़ शासन के श्रम मंत्री भैयालाल राजवाड़े के द्वारा छात्र छात्राओं को प्रदेश शासन की सूचना क्रांति योजना के तहत 46 टैबलेट प्रदान किए गए। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में छत्तीसगढ़ शासन के युवा कल्याण, खेल एवं श्रम मंत्री भैयालाल राजवाड़े, बैकुंठ नगर पालिका अध्यक्ष आलोक जायसवाल, अध्यक्ष सुभाष साहू और सांसद प्रतिनिधि मौजूद रहे। मैं शासकीय नवीन कन्या महाविद्यालय की स्टूडेंट हूँ। इस योजना का लाभ मिला, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह और हमारे जो सांसद हैं भैयालाल राजवाड़े, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और इस टैबलेट का हम उपयोग अपनी शिक्षा के क्षेत्र में और आगे बढ़ने के लिए तथा मनोरंजन के लिए भी करेंगे। महाविद्यालय में 46 छात्रों को लैपटॉप वितरण किया गया। मुख्यमंत्री की तो बहुत अच्छा सोच है कि हम फाइनल ईयर में पहुंचने वाले बेटा बेटियों को लैपटॉप दे करके शिक्षा की गुणवत्ता को और आगे बढ़ाएं। तो लैपटॉप का आपने विषय के रूप में इसे सर्च करेंगे और इसके बारे में आपने सब्जेक्ट के बारे में सर्च करेंगे, फिर उसे आगे बढ़ेंगे और क्या बोलते हैं कि इसका हम अधिक से अधिक प्रयोग करके अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। कोरिया छत्तीसगढ़ से KR गिरी की रिपोर्ट। लखनऊ में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने KGMU के कार्डियोलॉजी विभाग में 100 बेड में ब्लॉक की शुरुआत की, साथ ही फेफड़ों की मशीन का भी उद्घाटन किया। सर इस साइड आ जाइए प्लीज, थोड़ा इस साइड सर। आपके चेहरे आप थोड़ा इधर आ जाइए। परिवर्तन चौक पर ज्योतिराव फूले जयंती पर सैनी समाज ने माल्यार्पण किया। सैनी समाज लखनऊ के हजरतगंज चौराहे पर मौली उर्दू एसोसिएशन के सदस्यों ने जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदेश सरकार को जमकर कोसा और 5 सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री जी से करा दीजिए, हमारे मुरादाबाद जनपद में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। समाज कल्याण विभाग में धांधली और अनियमितताओं के खिलाफ प्रदर्शन करने पहुंचे कार्यकर्ताओं ने पहले तो समाज कल्याण अधिकारी का पुतला फूका, उसके बाद समाज कल्याण अधिकारी के कक्ष में घुसकर तोड़फोड़ की। मुरादाबाद जनपद में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। समाज कल्याण विभाग की धांधली और अनियमितताओं के खिलाफ प्रदर्शन करने पहुंचे कार्यकर्ताओं ने पहले तो समाज कल्याण अधिकारी का पुतला फूका और उसके बाद समाज कल्याण अधिकारी के कक्ष में घुसकर तोड़फोड़ की। आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने कक्ष में रखी कुर्सियां और मेज पलट दी और कमरे में रखी फाइलें बिखेर दी। इस दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ता जमकर नारेबाजी करते रहे। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के हंगामे और तोड़फोड़ करने के चलते समाज कल्याण विभाग के कर्मचारी मौके से फरार हो गए। समाज कल्याण अधिकारी के कक्ष में तोड़फोड़ करने के बाद कांग्रेसी कार्यकर्ता भी मौके से भाग गए। कर्मचारियों द्वारा पुलिस को शिकायत भी दी गई, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। फिलहाल इस मामले में कोई भी कैमरे के सामने आने को तैयार नहीं है। मुरादाबाद से नईम खान की रिपोर्ट। पंजाब सरकार की तरफ से बैसाखी के त्योहार पर पंजाब के मेहनती किसानों के लिए शुरू की जा रही भगत पूर्ण सिंह सेहत बीमा योजना के कार्ड बनाने के लिए जिला स्तरीय समागम डिप्टी कमिश्नर वरुण राजूम की अगुवाई में गुरु नानक भवन अमृतसर में कराया गया।
पंजाब सरकार की तरफ से वैसाखी के त्योहार पर पंजाब के मेहनती किसानों के लिए शुरू की जा रही भगत पूरन सिंह सेहत बीमा योजना के कार्ड बांटने के लिए जिला स्तर का समागम डिप्टी कमिश्नर वरुण राजू की अगुवाई में आज गुरु नानक भवन अमृतसर में कराया गया, जिसमें माल और लोक संपर्क विभाग के मंत्री सरदार विक्रम सिंह मजीठिया ने विशेष तौर पर शिरकत की। इस मौके पर विक्रम मजीठिया ने किसानों को भगत पूरन सिंह बीमा कार्ड के वितरण भी किए। एक हिस्टोरिक स्कीम ਦੀ ਲਾਂਚ ਹੈ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਸਟੇਟ ਹੈ ਆਪਣਾ ਜਾਂ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਵੇਖ ਲਈਏ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਫ੍ਰੀ ਮੈਡੀਕਲ 50,000 ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਹੂਲਤ ਸਾਲਾਨਾ ਦੇ ਇਹ ਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ। ਨਾ ਕੇਵਲ ਇਹ ਬਲੂ ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰ ਜਿਹੜੇ ਕਣਕਾਂ ਦੇ ਹੋਲਡਰ ਨੇ ਕਾਰਡ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਆ, ਮਗਰ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਬੜੀ ਸਕੀਮ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੇ ਪੱਖੋਂ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਕੀਮ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਸਮਝਾਂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕਮਾਊ ਦੀ ਡੈਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤਾਂ ਕਾਹਦਾ ਜੀ ਮਦਦ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਆ, ਜੇ ਉਹ ਡਿਸੇਬਲ ਹੋ 100% ਡਿਸੇਬਲ ਤਾਂ ਵੀ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਬਿਗ ਸਟੈਪ ਕਿ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ, ਜਿਵੇਂ ਪਾਲਣਾ ਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆਟਾ ਦਾਲ ਦੀ ਸਕੀਮ ਚਾਹੀ ਸੀ ਜਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ, ਔਰ ਇਸ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇੱਕ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਫਰਜ਼ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਡਿਸੀਜਨਸ ਅੱਜ ਲਈ। ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਾਣੀ ਸਭ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 80% ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ 'ਚ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਖੇਤੀ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਿਰਭਰ, ਪਾਣੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਨਗਰੀਡੀਐਂਟ, ਤੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਵਿਤਕਰੇ ਹੋਏ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਤਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਪਹਿਲਾ। ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬੜੀ ਕੀਤੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਟਕਵਾਇਆ, ਉਹ ਫੋਟੋ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਤੀਜੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਕਿ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬੋਲਣਾ, ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖਲੋਣਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ। ਮਗਰ ਮੈਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਇਹ ਗੱਲ। ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਕੁਛ, ਦੋਗਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਝੂਠ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਡਬਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾਣ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ 4000 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਮੋੜਨ ਦਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਾਵੇਂ ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ 192 ਕਰੋੜ ਦਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਨਾ ਰਹੂਗੀ ਬਾਸ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਫੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀ ਸੋਚ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਜਗ ਜਾ। ਹਰ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਫੇਸ ਰਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਐਸਵਾਈਐਲ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਤੀਜੀ ਗੱਲ, ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਭੁੱਖੇ ਪਿਆਸੇ ਦੀ ਪਿਆਸ ਮਿਟਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਹਲਕਾ ਲਾਂਬਾ ਤੇ ਆਪ ਦਾ ਤਾਵੜ ਤੋੜ ਹਮਲਾ ਬੋਲ ਦੇਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਸਥਾਨ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਜੀ ਸੋਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਲਈ ਕਦੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰੂਗਾ ना। अमृतसर से सनी सोता की रिपोर्ट। पाकिस्तान के लाहौर की कोट खपताल जेल में बंद एक पंजाब के जिला गुरदासपुर गांव मुस्तफाबाद सेदा के रहने वाले किरणपाल सिंह की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई है। पाकिस्तान के लाहौर शहर की कोट खपातला जेल में बंद एक पंजाबी कैदी किरणपाल सिंह की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। कैदी किरणपाल सिंह को पाकिस्तान की एक कोर्ट ने आतंकवादियों से मिले होने के कारण फांसी की सजा सुनाई थी। उसकी दिल का दौरा पड़ने से पाकिस्तान जेल में मौत होने का जब गांव वालों को पता चला, तब से पूरा मुस्तफाबाद शोक में है और घर वाले गहरे सदमे में है। घर वालों ने पंजाब सरकार से मांग की है कि किरणपाल सिंह बॉडी को जल्द से जल्द भारत लाया जाए। आपकी तरफ से स्टार प्रचारक जस्सी जसराज को पार्टी से बाहर करने का मामला गर्मा गया है। यह खुद जस्सी जसराज सोशल मीडिया के जरिए अपनी आवाज लोगों तक पहुंचा रहे हैं। आपकी तरफ से स्टार प्रचारक जस्सी जसराज को पार्टी से बाहर करने के मामला गर्मा गया है। यह खुद जस्सी जसराज सोशल साइट के जरिए अपनी आवाज लोगों को आप पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल तक पहुंचाने में लगे हुए हैं। वहीं आम आदमी पार्टी के
वॉलंटियर भी अब जस्टिस जसराज के हक में पार्टी में रहकर पार्टी के अलग नेताओं को चैलेंज कर रहे हैं। विधानसभा हल्का कादिया से आपके वॉलंटियर की तरफ से आप पार्टी के पंजाब करविंदर सुच्चा सिंह छोटेपुर के खिलाफ और आप पार्टी से बाहर किए गए स्टार प्रचारक जस्टिस जसराज के हक में आवाज उठाई गई है। पत्रकारों से चर्चा के साथ ही इन लोगों की तरफ से आप पार्टी के पंजाब करविंदर सुच्चा सिंह छोटेपुर का एक अनोखा ढंग से विरोध करते हुए उनकी तस्वीर पर हार डाल इस बात का धन्यवाद भी किया गया कि पार्टी के सिद्धांतों के उल्टा जा कर पार्टी के सच्चे और ईमानदार लोगों को बाहर निकाल रहे हैं। ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟੀ ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਸੀ। ਨਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਨਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਨਾ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ। ਸਿੱਧਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਬੱਕਰਾ ਫੜਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵੱਢ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਫਾਹੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਕਸੂਰ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਰਦਾਰ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਛੋਟੇਪੁਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਡਿਬੇਟ ਕਰੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਕੱਢਿਆ ਹੈਗਾ। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਅਜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਿਹਨੇ ਕੱਢਿਆ ਬਾਹਰ, ਕਿੰਨੇ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆਗਾ। ਉਹ ਇਸ ਮਸਲੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਡਿਬੇਟ ਕਰੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕਿਦਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਊਗਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਆ, ਸੰਸਥਾਪਕ ਮੈਂਬਰ ਆ, ਬੜੇ ਜਨੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਵਰਕਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੈਗਾ ਸੀ ਵੀ ਲੋਕ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਲੋਕ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਲੀਡਰ ਬਹੁਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਹੁਣ ਲੀਡਰ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਭੱਟੀ ਵਰਗੇ ਲੈਣਗੇ ਲੱਲੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪੀਪੀ ਤੋਂ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਮਲੇਟਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰ ਲਏ। ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਆ ਤੇ ਲੀਡਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਆ ਤੇ ਲੋਕੀ ਥੱਲੇ ਟੁੱਟ ਗਏ ਵੀ ਲੋਕੀ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਇਹਦਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ नहीं होना चाहिए। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਗੱਲ उठा रहे हैं बार-बार। गुरदासपुर से नरेश शर्मा की रिपोर्ट। मानव तस्करी के जरिए जलंधर से सऊदी अरब पहुंची एक लड़की ने भारत सरकार से वापस बुलाने की गुहार लगाई है और उधर उसके पिता का रो रो कर बुरा हाल है। हाथों में बेटी की तस्वीर और आंखों में आंसू लिए अपनी बेटी को सऊदी अरब से वापस बुलाने की गुहार लगाने वाले इस शख्स का नाम है कौशल अली कौशल। जलंधर के जाड़िया इलाके में रहता है और नाई का काम करता है। कौशल की एक बेटी और पत्नी सऊदी अरब में रहती है, जबकि एक लड़का शादीशुदा है और लड़का ड्राइवर का काम करता है। पंजाब में हर किसी की तरह कौशल नहीं चाहता था कि उसका कोई बच्चा विदेश जाए, पर गांव के ही एक युवक ने उसकी और उसकी बेटी यास्मीन की मुलाकात अजीज भाई नाम के एक एजेंट से कराई, जिसने उसे सऊदी अरब में अच्छा काम दिलवाने की बात कही। एजेंट ने कहा कि वह यास्मीन को सऊदी अरब में अच्छा काम दिलवा देगा और इस बात की कोई कीमत भी नहीं लेगा। एजेंट के ये कहने पर यास्मीन विदेश जाने को मान गई, जिसके बाद आंखों में सुहाने सपने लिए 10 महीने पहले वो जलंधर से सऊदी अरब चली गई। पर वह नहीं जानती थी कि जिस एजेंट ने उसे एक पैसा नहीं लिया, वह एक अरबी से उसे उसके घर पहुंचाने के 1 लाख रुपए पहले ही ले चुका है। सऊदी अरब पहुंचने के बाद जो अमानवीय व्यवहार उसके साथ हो रहा है, उसे देखकर जहां वो गुहार लगा रही है कि उसको वापस बुलाया जाए, वहीं यहाँ पिता का रो रो कर बुरा हाल है। सऊदी अरब से यास्मीन ने फोन कर बताया कि वह 10 महीने पहले वहां गई थी और वहां उसे एक अरबी शेख के पास खाना बनाने के लिए ले जाया गया। उसने कहा कि यहाँ आने के बाद अब 10 महीने से वो नर्क की जिंदगी जी रही है। उसे वहां ना तो खाना दिया जा रहा है ना कपड़े। उसके अनुसार अगर वो कुछ खाना चाहती है तो शेख उसे कहता है कि तुम्हें तनख्वाह मिलती है, अपनी तनख्वाह से खाओ। उधर उसे कपड़े तक मुहैया नहीं करवाए जाते और वो फटे पुराने कपड़े पहनने को मजबूर है। उसने बताया कि पास एक छोटा सा फोन है जिससे वो सिर्फ बात कर सकती है, किसी को कोई और संदेश नहीं पहुंचा सकती। यहाँ तक कि शेख उसके साथ मारपीट भी करता है। अब वह सरकार से गुहार लगा रही है कि उसे किसी तरह यहाँ से वापस अपने देश बुलाया जाए। उसके अनुसार वह पिछले कई दिनों से इंडियन एम्बेसी सऊदी अरब में फोन कर रही है, पर वो बात को टाल देते हैं। हाँ दस तू दस मैनू की कहना अच्छा ਉਹ ਛੱਬੋ ਨੂੰ ਕਹਾ ਫੋਨ ਕਰੇ ਇਧਰ ਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਛੱਬੋ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰੂੰਗਾ ਗੱਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਤੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ? ਅੱਛਾ हाँ शब्बो हाँ बताओ
ਹੁਣ ਤੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਸ ਮੇਰਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਸ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦੇ ਇਹ? ਮੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਚੱਜ ਨਾਲ। ਜੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਮੰਗਦੀ ਆ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਸੈਲਰੀ ਚੋਂ ਕਟਾਓ, ਆਪਣੀ ਸੈਲਰੀ ਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸੈਲਰੀ ਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਜੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਪੀਣੀ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਪੈਸੇ ਲੱਗੇ ਆ ਸਾਡੇ। ਅੱਛਾ। 3-4 ਘਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਜੇ ਮੈਂ ਮਨਾ ਕਰਦੀ ਆ ਫਿਰ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ। ਹੋਰ ਹੈਲੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੈਲੋ। ਔਰ ਬੁੱਢਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਮੈਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਮਰ ਗਈ ਆ ਤੇ ਤੂੰ ਆਪਾਂ ਦੋਨੀ ਸਵਾ ਤੇ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਦੀ ਮੈਡਮ ਆ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲੈਣਾ। ਅੱਛਾ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਹੈਲੋ। ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ। ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾ ਦਿਓ ਹੁਣ। ਅੱਛਾ ਲੈ ਕਰ ਲੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਰੋ ਘਰ ਵਾਲੀ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਦੋਂ ਗਿਆ ਸੀ? ਏਜੰਟ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ ਇਸ ਟਾਈਮ? ਏਜੰਟ ਬੰਬੇ 'ਚ ਆ। ਏਜੰਟ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਗਵਾਂਢੀ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਦਵਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਹੜਾ ਏਜੰਟ ਆ ਅਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਕਲ ਆ ਨਾ ਉਹਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਦਵਾਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਹਦੇ ਘਰ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਦਾ ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਮਿਸਤਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਹ ਅੰਕਲ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਹੁਣ ਕੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ? ਸ਼ੇਖ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ? ਮਾਰਕਟਾਈ ਜਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਹਾਂਜੀ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਕੁਛ ਬਣਾਉਣੀ ਆ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪੈਸੇ ਲੱਗੇ ਆ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਪੈਸਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਜੇ ਕੁਛ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਮੈਨੂੰ, ਹੋਰ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਨੈਪ ਭੇਜਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫਟੇ ਕੱਪੜੇ ਆ। ਫਟੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦੀ ਆ ਮੈਂ ਇੱਥੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੁਣ? ਮੈਨੂੰ 2 ਜੋੜੀ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਬਸ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੁਣ? ਹੈਲੋ। ਹਾਂਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਸਰ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈਗਾ। ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਕਰੋ, ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ इंडिया भेजो, इंडिया मंगाओ ਇੱਥੇ। ओके ठीक है। इस बात में कोई शक नहीं कि अपने ही लोगों की भी गलतियां हैं कि जाने अनजाने एजेंटों के चंगुल में फंस जाते हैं। पर उनका क्या, जो अपने देश से तनख्वाह ले विदेश में सरकारी मेहमान बनकर बैठे हैं, पर जिस काम की तनख्वाह लेते हैं वह काम करने को तैयार नहीं है। अपने ही देश के लोगों के लिए उनके दिल में कोई हमदर्दी नहीं। उनसे गुजारिश है कि कम से कम वो काम तो जरूर करें जिसके लिए सरकार उन्हें तनख्वाह दे रही है। जलंधर से पवन कनौजिया की रिपोर्ट। मुक्तसर साहिब में कांग्रेस के किसान मजदूर सेल ने SYL के मुद्दे पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का पुतला फूका। SYL के मुद्दे पर दोहरी राजनीति पर चलने वाले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कांग्रेस के किसान व मजदूर सेल ने भी मोर्चा खोल दिया है। किसान के मजदूर सेल की तरफ से आज सेल के चेयरमैन इंद्रजीत सिंह जीरा की अगुवाई में पंजाब भर में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पुतला जिला हेडक्वार्टर पर फूका गया। क्यों जाइए, मैं जाना भी नहीं चाहिए कि अकाल तख्त परंपरा ही तुसी सारियां जड़ियां ने वो ढाह ढेरी कर दित्तियां ने, सारियां खत्म कर दित्तियां ने। भाईवाल अकाली दल ने सुप्रीम कोर्ट दे विच एफिडेविट दिता कि पंजाब दा पानी हरियाणे नूं देना चाहिए ते बादल साहब ते 1% भी जमीन होंदी ते कहंदा अपनी नूंह नूं नन्नी शाह नूं शाम नूं घरे आ जा। नहीं कुछ नहीं किया, क्योंकि वीरों काहे नहीं गए। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਾਲਾਸਰ ਇੱਥੇ ਪੈਲੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ 70-80 ਕਿੱਲੇ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਬਾਲਾਸਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹਿਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧਾ ਬਾਲਾਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲਦਾ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਗਾ ਕਿਤੇ ਨਹਿਰ ਮੋਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਨਹਿਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵੀਰੋਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜੀ
ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਾਮ ਕੀ ਦਿੱਤਾ? ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਨੇ। ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਨੇ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਉਹਦੀ कीमत। मुख्तसर साहिब से तस्लीम दूडी की रिपोर्ट। खबरों में फिलहाल इतना ही, अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।